आई होप अभी बैठने का अरेंजमेंट, बैठने की स्थिति आपके लिए कंफर्टेबल हो पाई है, बेटर देन बिफोर। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुर्सी ही बदली है इसीलिए हम कंफर्ट में आए हैं। जब हम ये देख पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति संबंध में है ना कितना जिम्मेदारी से टर्न अप हो रहा है, दूसरा मेरी कितनी केयर कर रहा है। अगर मुझे ये लगा कि ये चेयर ठीक नहीं है और मैंने कन्वे किया तो दूसरे ने उसको कितनी सिंसियरली लिया है और फिर अपनी एक वो केयर वाली फीलिंग एक्सटेंड की है। हम एक्चुअली इस फीलिंग से तृप्त हो रहे हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चेयर मिल गई है एक बात है, उससे शरीर आराम में आया है, लेकिन मैं अपने में इस फीलिंग के साथ में जो फीलिंग हुई है ना अपने में ट्रांसफ़र, उसको देख करके अपने को अच्छा लग रहा है, उसको फील करके अपने को अच्छा लग रहा है। हाँ, तो जब भी हम कम्युनिकेट करें ना, जब हम उसके लिए रेसिप्रोकेट करें, जब हम उसके लिए धन्यवाद करें, तो ये ध्यान में रखें कि ये सामान से ज़्यादा हाँ फीलिंग इम्पोर्टेंट है। बढ़िया, तो अच्छी बात है। अगर एक रिकैप के तौर पे मैं देखूं, आप लोगों का ध्यान दिलाऊं, तो देखेंगे ना, तो ये मास्टर स्लाइड है जिसकी मैं बात कर रही थी। हर सेशन में हर सेशन में एज रिमाइंडर हम लोग इस स्लाइड को देखेंगे। इस स्लाइड में अगर देखें तो केवल 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। नंबर 1, हमारी बेसिक एस्पिरेशन क्या है, जिसको हम लोगों ने अभी तक पहचान लिया है। हाँ, तो अगर देखें तो हमारी बेसिक एस्पिरेशन क्या है? हैप्पीनेस, केवल हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड इट्स कॉन्टिन्यूटी। तो हम सुखी होना चाहते हैं, हम समृद्ध होना चाहते हैं और हम इसकी निरंतरता भी चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी सुखी कभी दुख, हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी समृद्ध कभी दरिद्र। हम हर पल हर क्षण सुखी और समृद्ध ही होना चाहते हैं। तो एक बात तो इस मास्टर स्लाइड में है। दूसरी बात इसी मास्टर स्लाइड में एक है कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कार्यक्रम होगा। तो हमने देखा कि सुख का मतलब टू बी इन हार्मनी, व्यवस्था में होना, ये सुख है। ये भी कोई आइडियल बात नहीं है, देखो ना, हम लोग जब जब भी जहाँ भी व्यवस्था में जीना हो पा रहा है वहाँ सुखी है। तो ये बात हुई थी कि एक एल्मिरा भी अगर व्यवस्थित है तो उस एल्मिरा के साथ इंटरेक्शन करते हुए हम आराम में रहते हैं। ऐसे ही अगर शरीर के स्तर पर व्यवस्था के साथ जीना हो पा रहा है तो शरीर के स्वास्थ्य के साथ में हम आराम में रहेंगे। अगर परिवार के साथ व्यवस्था में जीना हो पा रहा है तो परिवार के साथ इंटरेक्शन करते हुए कंफर्टेबल रहेंगे। अगर समाज के साथ व्यवस्थित भागीदारी हो रही है, नेचर एग्जिस्टेंस के साथ व्यवस्थित भागीदारी हो रही है, तो वहाँ भी कंफर्टेबल रहेंगे। और हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, इसलिए इन सभी जगहों की व्यवस्था कुछ है अगर तो उसको समझना है, जिससे हम अपना व्यवस्थित पार्टिसिपेशन कर सकें, व्यवस्थित भागीदारी कर सकें। तो इसलिए प्रोग्राम बनाया है व्यवस्था को समझने का, क्योंकि हैप्पीनेस इज टू बी इन हार्मनी, व्यवस्था ही सुख है। इसलिए व्यवस्था को समझना सुखी होने के लिए पहला प्रोग्राम। तो जब सुखी होने के लिए प्रोग्राम बनाने चल रहे हैं और व्यवस्था को समझने चल रहे हैं, तो ये 4 जगह दिखाई दे रही हैं जहाँ व्यवस्था समझना है। पहले तो ह्यूमन बीइंग की व्यवस्था समझना, फिर ह्यूमन बीइंग जिस परिवार में रह रहा है उस व्यवस्था को समझना, फिर समाज प्रकृति की व्यवस्था को समझना। ये चारों जगह हैं जहाँ हमारा जीना है। अगर इसके अलावा आप कहीं और जी रहे हो तो बताइए, अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ, इसके अलावा कहीं और जीना भी हो रहा है क्या? कहीं और इंटरेक्शन भी हो रहा है क्या? सो दिस वी कैन से दिस इज मिनिमम वेयर वी वांट टू नो द हार्मनी। इतना तो कम से कम समझना ही है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जा सकते, इसलिए इससे ज़्यादा और कुछ समझने की चीज़ नहीं है। सो दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम स्कोप वी कैन से। नहीं, कम से कम इतना समझना ही है, और इससे ज़्यादा कहाँ और क्या समझेंगे, क्या करेंगे। तो इतना मिनिमम और इतना मैक्सिमम। इसलिए इन 4 व्यवस्था को समझना, 4 लेवल्स की, और उसको जीना, इसका काम करने जा रहे हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लोरेशन का रहेगा, जिसमें पहले हम अपने बेसिस पर वेरीफाई करेंगे। अगर मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो जी के देखेंगे, मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस और मनमानी में फ़र्क है, तो सहज स्वीकृति और मनमानी में फ़र्क है। तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ये मेरी सहज स्वीकृति नहीं है। सहज स्वीकृति को पहचान पा रही हूँ, इसका मतलब ही यही है, यहाँ 2 जगह पर अप्लाई करते हुए म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा।
अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो ह्यूमन के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ तक अगर पहुँच रहे हैं तो समझ सही है। अदरवाइज मेरा परसेप्शन हो सकता है, मेरी मनमानी हो सकती है, और उसको हर व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा। तो हर व्यक्ति नेचुरल एक्सेप्टेंस को स्वीकार करेगा, क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस में ही मैं जीना चाहती हूँ, नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ ही आप भी जीना चाहते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ की बाध्यता नहीं स्वीकार करता, तो मैं दबाव में नहीं जीना चाहती, मैं स्वभाव में जीना चाहती हूँ। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब स्वभाव भी है, तो स्वभाव को समझने चल रहे हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने चल रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग को समझने चल रहे हैं, और वो भी ह्यूमन के लेवल पर, ह्यूमन के स्तर पर समझने चल रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रस्ताव दे रही हूँ आपको। अब देखिएगा, अब हम लोग एक एक व्यवस्था को खोलेंगे, एक एक व्यवस्था को समझेंगे। जहाँ भी कहीं प्रश्न बने निसंकोच पूछिएगा, लेकिन क्लैरिटी के लिए इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो खाना खा करके अगर ज़्यादा हो गया और नींद आ रही है ना, तो बीच बीच में पानी पियेंगे, जिससे कि अलर्टनेस के साथ स्पष्टता की तरफ बढ़े। ह्यूमन को समझने चल रहे हैं, अपने को समझने चल रहे हैं, तो अपना परिचय दें, अपने को इंट्रोडक्शन देंगे तो कैसे देंगे, मैं कौन हूँ, है ना, ह्यूमन कौन है। अगर देखें अभी जब तक अपने को पता नहीं चला है, तब तक हमको लगता है कि ये जब भी हम अपना बायोडाटा लिखते हैं, हम अपना ये शरीर के बारे में बताने लगते हैं, इतनी लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना हाइट, इतना कॉम्प्लेक्शन, ऐसा ऐसा, है ना। लेकिन अगर हम ह्यूमन को देखें तो एक प्रस्ताव है, मैं भी हूँ, शरीर भी है, ये दो रियलिटीज़ हैं। तो जब ह्यूमन को देख रहे हैं तो एक मैं हूँ और शरीर भी है। मैं अपने बारे में कह रही हूँ तो कह रही हूँ कि मैं हूँ और शरीर भी है, दो चीज़ें। आपसे पूछती हूँ और आप आंसर करिएगा, आप हैं कि नहीं है, व्हाट यू से। आपका शरीर भी है कि नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, है ना। लेकिन अभी कंफ्यूजन यही है कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग चीज़ हैं, या मैं शरीर ही हूँ, है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट वेदर आई यानी मैं, हाँ, और बॉडी, दीज आर टू डिफरेंट रियलिटीज और बोथ आर सेम। सो वी आर गोइंग टू सी दैट। जैसे अगर कहते हैं कि डिसीजन मैं करती हूँ, तो जैसे देखना मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ या आंखें देख रही हैं बताएं। आंखें तो इंस्ट्रूमेंट है ना। देखना कौन कर रहा है, मैं। जैसे अगर देखें तो आंखों पे कोई इमेज पड़ रही है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगी उस इमेज में से कितने पोर्शन को मुझे देखना है। तो अगर मैंने ये डिसाइड किया है कि प्रोजेक्टर देखना है, आई सी दैट। हालांकि इस आंख पर इमेज इस प्रोजेक्टर के अलावा और भी बाकी सभी चीज़ों की पड़ रही है ना। तो मैडम भी सामने है, लेकिन अगर मैंने डिसाइड किया है प्रोजेक्टर पर क्या लिखा है तो मेरा ध्यान वहाँ रहेगा। अगर मेरा ध्यान प्रोजेक्टर पर नहीं है तो हो सकता है कि मैं साड़ी देखूं, कॉटन है कि क्या है, डिज़ाइन है, प्लेन है, क्या है ना। सो दैट इज़ माई डिसीजन मेकिंग, क्या देखना है। तो देख मैं रही हूँ, आंखें तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चलना कैसे हो रहा है, मैं चल रही हूँ या पैर चल रहे हैं। अभी तो यही कहते हैं आंखों से देखना हो रहा है, पैरों से चलना हो रहा है। अगर पैर चल रहे होते तो पैर तो है ही ना, चलते रहते ना। दिस इज आई एम, है ना, हु इज डिसाइडिंग व्हेन टू वॉक, व्हेन नॉट टू वॉक। तो चलना है कि नहीं चलना है मैं डिसाइड कर रही हूँ। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जब चाहूँगी यूज़ करूँगी, जब चाहूँगी नहीं यूज़ करूँगी। बोलना का क्या है मैं डिसाइड कर रही हूँ, ये टंग का डिसीजन मेकिंग नहीं है। सो आई एम डिसीजन मेकिंग यूनिट, बॉडी इज मियरली एन इंस्ट्रूमेंट। पर इस बात को हमने सुन लिया और मान लिया तो फिर बार बार ये टकराहट बनेगी। कोई और चीज़ कुछ और बताएगा, हम उसको भी मान लेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। मानना के साथ इशू ही इतना है, एक मोमेंट तो हम कन्विंस हो जाते हैं, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, और अगले मोमेंट दूसरा कोई मानना बताता है और फिर हम उससे कन्विंस हो जाते हैं। तो मानना ऑलवेज शिफ्ट्स, इसलिए मानना से एक शिफ्टिंग की ज़रूरत है, जानना है। तो जानने के लिए दोनों रियलिटीज़ को चेक करते हैं, क्या ये दोनों अलग अलग बात है। दोनों अलग अलग बात है, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जैसे मेरी आवश्यकताएं कुछ फीलिंग्स हैं, आई नीड टू बी हैप्पी, आई नीड ट्रस्ट, मैं विश्वास के साथ जीना चाहती हूँ, मैं सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ, मैं सुख के साथ जीना चाहती हूँ। सो देयर आर सर्टेन फीलिंग्स, सुख, सम्मान जैसी चीज़ जो मेरी आवश्यकता है। जबकि अगर शरीर की आवश्यकता देखें तो शरीर की आवश्यकता कुछ सुविधा है। जैसे शरीर को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो भोजन चाहिए होगा। तो शरीर की आवश्यकता भोजन है, मेरी आवश्यकता कुछ फीलिंग्स हैं।
इन दोनों ही आवश्यकताओं में बहुत अंतर है। मेरी आवश्यकता, ये फीलिंग्स, ये कंटिन्यूअस है। सो आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन कंटिन्यूटी, हमेशा सुखी होना चाहती हूँ। लेकिन शरीर की आवश्यकता भोजन, क्या ये भी कंटिन्यूअस है? तो खाना हमेशा या फिर एक इंटरवल पर, पीरियोडिकली, कभी कभी, क्या लगता है? भोजन हमेशा या फिर टाइम टाइम पर? और सुख? तो दोनों अलग अलग बात है ना? फीलिंग्स हमेशा, लेकिन खाना कभी कभी, कभी कभी मतलब टाइम टाइम पर। अब ये बताइए, अगर ये दोनों ही चीज़ों को हम लोग वाइस वर्सा करें, अगर फीलिंग्स को कभी कभी करें, क्या कंफर्टेबल होंगे? जैसे कभी सुख कभी दुख, इज इट स्टेट ऑफ कंफर्ट? कभी सुख कभी दुख। जब भी दुखी होते हैं तो परेशान होते हैं, है ना? तो इसलिए फीलिंग्स को अगर हम इंटरमिटेंट करेंगे, कभी कभी करेंगे, तो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब फीलिंग्स का मतलब कंटिन्यूअस फीलिंग। ऐसे ही अगर खाने को कंटिन्यूअस करें, क्या लगता है? अगर 24 घंटा लगातार खाना शरीर को दे, कंफर्टेबल होंगे अनकंफर्टेबल होंगे? अनकंफर्टेबल होंगे। तो जब भी कुछ अननेचुरल प्रैक्टिस करेंगे तो अनकंफर्टेबल होंगे। अनकंफर्टेबल होना इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे अपनी समझ में, है ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस का पुट नहीं है। तो जब भी अगर देखेंगे तो मेरी आवश्यकता कंटिन्यूअस है फीलिंग्स की, उसको समझना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में पूरा करना पड़ेगा। शरीर की आवश्यकता खाने की, कपड़े की, घर की, ये इंटरमिटेंटली है, कभी कभी रिक्वायर्ड है, कंटिन्यूअस नहीं रिक्वायर्ड है। तो उसको उस तरह से समझना पड़ेगा। दोनों आवश्यकताओं को सेपरेटली समझना पड़ेगा, जो टेम्परेरी है और जो कंटिन्यूअस है, और सेपरेटली उसको पूरा करना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यूअस है उसको समझने के लिए, है ना, एक प्रोग्राम, जो टेम्परेरी है उसको समझने के लिए एक प्रोग्राम। जैसे कपड़े की आवश्यकता टेम्परेरी है और उसको मैं नाप सकती हूँ, है ना, तो कपड़े का मेजरमेंट कर सकती हूँ, कपड़ों की संख्या गिन सकती हूँ कि भाई मुझे 5 मीटर का ना एक कपड़ा चाहिए होता है और 6 कपड़े चाहिए, जिससे मैं हफ्ते में उसको एक एक करके पहन सकूँ। तो कपड़े की आवश्यकता क्वांटिफिएबल है, खाने की आवश्यकता क्वांटिफिएबल है। आई कैन असेस, आई कैन डिसाइड, 2 रोटी 4 रोटी, है ना, 12 रोटी, बट आई कैन असेस, आई कैन डिसाइड। तो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव है, इसीलिए ये लिमिटेड है। इसको हम डिसाइड कर सकते हैं और निश्चित मात्रा में अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मेरी आवश्यकता जो कंटिन्यूअस है, क्या इसको भी मैं किलोग्राम में, क्विंटल में, लीटर में डिसाइड कर सकती हूँ? तो कितने क्विंटल सम्मान से काम चलेगा? Is it possible to assess? Because this is not quantitative. इसकी क्वांटिटी नहीं फिक्स की जा सकती है। This is something qualitative. तो फीलिंग्स क्वालिटेटिव हैं, फीलिंग्स कैन बी मेजर्ड। तो ये थोड़ी कम ज़्यादा नहीं होंगी, फीलिंग्स या तो होगी या तो नहीं होगी। फीलिंग्स मतलब भाव, वैल्यूज। भाव या तो होगा, और अगर फीलिंग्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ फीलिंग यानी अभाव, है ना। सो देयर समथिंग क्वालिटेटिव, यहाँ कुछ होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सम्मान, ज़्यादा सम्मान, ऐसा नहीं है। या तो सम्मान होगा एक मोमेंट, और अगले मोमेंट जब उसका एब्सेंस है, नहीं है, तो वो नहीं होगा उस मोमेंट, है ना। तो मेरी आवश्यकता कुछ फीलिंग्स की जो कंटिन्यूअस हैं, क्वालिटेटिव हैं। शरीर की आवश्यकता खाने की, कपड़े की, घर की, जो टेम्परेरी है, क्वांटिटेटिव है, उसको मैं नाप तोल सकती हूँ, उसको मैं असेस कर सकती हूँ, उसको मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ। थोड़ा ध्यान देके बताइए, क्या ये दोनों तरह की नीड्स ये एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? मेरी नीड और शरीर की नीड ये एक जैसी हैं या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या इनको दोनों को देखें तो ये दोनों ही नीड्स इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को ही पूरा करने का प्रोग्राम बनाना है, या एक के प्रोग्राम बनाने से काम चल जाएगा? दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो खाना मिल गया है इसका मतलब मैं समझदार हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। और समझदार हूँ इसका मतलब खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा भी नहीं है। बच्चे के लिए खाना अवेलेबल करा दिया, समझदारी के लिए कुछ काम करना है, ऐसा नहीं है। बच्चे को सिर्फ समझदार बनाना है, उसके लिए खाने कपड़े का इंतजाम करना है, ऐसा भी नहीं है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ दीज रिक्वायरमेंट्स, दोनों ही नीड्स को पूरा करना है। अभी राइट द मोमेंट, आर वी मेकिंग प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स? क्या अभी हम लोग दोनों को पूरा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, या किसी एक की आवश्यकता को पूरा करने को ओवर प्लेस कर दिया है? हाँ, शरीर की आवश्यकता को ओवर प्लेस कर दिया है। जबकि अगर देखें तो कौन सी आवश्यकता
टेम्परेरी है शरीर की। तो वो आवश्यकता जिसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी है, उसको हमने ओवर प्लेस किया है। 24/7 24/7 प्रोग्राम बनाया है शरीर की आवश्यकता के लिए, जिसकी आवश्यकता लगातार है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि हम 24/7 ये शरीर की आवश्यकता पूरा करने में लगे हैं, इसलिए ये क्वालिटेटिव बात को समझने का समय नहीं निकाल पा रहे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी हम लोग घर में बच्चे से बात करते हैं तो आप देखो ना, हमारे डायलॉग का, हमारे कन्वर्सेशन का मुद्दा क्या रहता है। ये मुद्दा सिर्फ इतना ही रहता है कि मार्क्स क्या हो रहा है, ग्रोथ कैसी चल रही है, या ये मुद्दा ये भी रहता है हाँ कि ये आपस में दोस्तों के साथ में कैसे संबंध हैं, किस तरह से जीना हो रहा है। अगर आपस में दोस्तों में किसी तरीके की भी मनमुटाव हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या ये भी हमारी चर्चा का विषय रहते हैं कि नहीं? अगर नहीं रहते हैं तो इस वाले पार्ट पर जो कंटिन्यूटी में रिक्वायर्ड है, जो क्वालिटेटिव है, हम बच्चे का कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इस वाले पार्ट पर ओवर फोकस्ड है, ओवर ध्यान दे रहे हैं। इसको देखने की ज़रूरत है, और ये भी देखने की ज़रूरत है कि इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने का अगर प्रोग्राम बनाएं तो शुरू कहाँ से करें। क्या शरीर की आवश्यकता को पहले नर्चर करें, या फिर सेल्फ की आवश्यकता को, मैं की आवश्यकता को? और क्यों? मेरा प्रश्न फिर भी रहेगा, क्यों शरीर को पहले करें? तो जो ये हेल्दी शरीर, ये कौन डिसाइड कर रहा है? अगर मैं अपनी है ना आवश्यकता को नहीं पूरा कर रही, यानी अपनी आवश्यकता, समझ की आवश्यकता, शरीर के साथ संबंध की आवश्यकता, तो ये हेल्दी होगा कि नहीं? पर अगर मैं ही नहीं हूँ, शरीर का मतलब मैं शरीर है, उसमें ही मैं हूँ। अभी सबको देखेंगे, अभी राइट द मोमेंट, यू बस जस्ट आस्क, आप हैं कि नहीं? अभी मैं हैं कि अलग हैं, अंदर हैं, बाहर है, इसको देखेंगे। मेरा प्रस्ताव तो ये है कि मैं और ये शरीर साथ साथ है, अंदर बाहर नहीं है। अभी जो शब्द हम लोग लेते हैं ना, जैसे मैडम कह रही हैं आत्मा है, आप कह रहे हैं कि मैं अंदर हूँ, है ना, ये सब कहीं का कुछ है हमारे में डम्ड, हमने देखा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कुछ किसी के अंदर है, कुछ किसी के अंदर है, तो इसका मतलब है जब तक वो रहेगा तब तक ही वो अंदर वाला भी रहेगा। जबकि मेरा प्रस्ताव तो है कि दोनों दो रियलिटीज़ हैं, तो एक दूसरे के रहने के साथ में दूसरे का जुड़ाव है, ऐसा नहीं है। मैं अलग रियलिटी हूँ, मैं हूँ, शरीर अलग रियलिटी है, वो है। अभी दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव है। तो मैं शरीर के लिए डिसाइड कर सकती हूँ, और शरीर में जो भी कुछ हो रहा है वो मुझ पर फर्क डालता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। लेकिन कोई किसी के अंदर है कि नहीं, इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो दोनों साथ साथ है कि है ना, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी हूँ, शरीर भी है। बताइए, या कुछ ऐसा लगता हो कि हाँ कुछ और इस पे कोई अपना कोई एजम्पशन काम कर रहा हो कुछ, या ये लगता हो कि भाई यहाँ नहीं, शरीर के साथ ही मैं है, शरीर के अंदर मैं है, कुछ इस पर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मैं भी हूँ, शरीर भी है, ये दो रियलिटीज़ है, दोनों अलग अलग दिखती हैं, या फिर कुछ और अपनी एक मान्यता के साथ इसको देखते हैं, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये ब्रेथ जो है, ये कहाँ का मामला है, शरीर का कि मेरा? एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं, ये ठीक बात है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ठीक बात है। लेकिन ये ब्रेथ वाला इशू कहाँ है? बताएं। तो इतनी बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अपनी आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता दोनों के पूरा करने का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो एक बार देखें कि मैं हूँ, शरीर है, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, और दोनों की है ना आवश्यकताओं को अलग अलग करने का, पूरा करने का प्रोग्राम है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रेथ ली जा रही है, ये क्या लग रहा है, ये जो शरीर, ये जो सांस ले रहे हैं, ये शरीर में हो रहा है या मैं में हो रहा है? तो अपने में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कंटिन्यूअस है, शरीर में जो भी एक्टिविटी है वो टेम्परेरी है। ये सांस लेना कंटिन्यूअस है कि टेम्परेरी है? कैसे हैं? क्या क्या कहा?
तो मैम कह रहे हैं कि नहीं, जीते हैं तो कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं, कहाँ टेम्परेरी है? हाँ? For how long? What is happening? Probably, what I feel is, Uh-huh. ma'am, we do not know for how long we are going to survive. That is the thing. So it's temporary. Every बढ़िया। human being तो is हमने temporary. assume कर लिया कि है ना, पता नहीं कब तक रहने वाले हैं, तो जब तक हैं तब तक तो कंटिन्यूअस मान रहे हैं। So ma'am, we are not eternal, na? Yes, That true. is- And need not to be. मैं तो कह रही हूँ अभी देख लो, अभी बताओ ना, अभी आपको क्या लग रहा है? ये सांस कंटिन्यूअस चल रही है, टेम्परेरी चल रही है? बी ऑब्जर्वेंट, अभी देखो, कोई बहुत आगे पीछे हिस्ट्री में और है ना ट्रेडिशन में जाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या लग रहा है, टेम्परेरी है कि कंटिन्यूअस है? It is continuous. ये जो आप कंटिन्यूअस बोल रहे हो ना, एक्चुअली ये दो एक्टिविटीज को साथ साथ देख रहे हो। तो ये जो ब्रीदिंग है जो आप कह रहे हो ना, एक्चुअली दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्टिविटीज। वन इज इनहेलिंग, अनदर वन इज एक्सहेलिंग। तो एक सांस ले रहे हैं और एक छोड़ रहे हैं। ये सांस लेना और छोड़ना दोनों को अगर अलग अलग देखें तो कोई भी एक एक्टिविटी कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। एक एक्टिविटी को कंटिन्यूअस करके देखिए, लंग विल बर्स्ट, क्योंकि अननेचुरल है। शरीर की कोई एक्टिविटी कंटिन्यूअस नहीं, This is the physiology of human beings. इसीलिए समझना पड़ेगा। तो शरीर की कोई भी एक्टिविटी, बॉडी लेवल पर कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे पलक झपकाना हो, कोई भी एक्टिविटी कोई कंटिन्यूअस नहीं। अभी देखना पड़ेगा हम लोग जीव किसको मान रहे हैं, जीवन किसको मान रहे हैं, है ना? तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जीवन अपने आप में एक कोई डिसीजन मेकिंग यूनिट है, दूसरा एक शरीर है, शरीर में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, जीवन में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। मेरी अपनी एक्टिविटीज़ लगातार हैं, तो मेरे में ये एक्टिविटी जो हो रही है वो इच्छा विचार आशा जैसी एक्टिविटी हो रही है। जैसे अगर देखें तो सेल्फ भी कुछ कर रहा है। जैसे अगर देखो तो मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ स्वप्न देख रही हूँ, सो आई एम ड्रीमिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम डिजायरिंग, है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग। ये सब कुछ ये मेरी एक्टिविटी है और ये लगातार चल रही है, ये थोड़ी ना इंटरप्ट होती है। क्या लगता है, इच्छा कभी कभी चलती है, लगातार चलती है? हाँ, डिजायर लगातार चलती है ना, लगातार चलती है, भले ही कंटेंट बदल रहा हो उसका। अच्छा, हाँ, इट इज व्हाट, डिजायर। सो ब्रेन इज वेयर, इज इट पार्ट ऑफ बॉडी और इज इट पार्ट ऑफ सेल्फ? ब्रेन कहाँ है? अगर बॉडी में है, देखना होगा ना, डेड हो रहा है, टेम्परेरी है या कंटिन्यूअस है। मैं तो अपने आप में ये कह रही हूँ कि मैं कंटिन्यूअस हूँ, मेरे में सारी नीड्स कंटिन्यूअस हैं, मेरे में सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूअस हैं और इसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर टेम्परेरी है, शरीर में सारी नीड्स शरीर की टेम्परेरी हैं, खाना कपड़ा सब, और शरीर की सारी एक्टिविटीज़ टेम्परेरी, चलना बोलना सांस लेना सब टेम्परेरी है। मेरी अपनी नीड सब कंटिन्यूअस है और इसी बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मैं कुछ अलग हूँ शरीर से, मैं शरीर में नहीं हूँ। कैसे देखेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास में पूरे शरीर के साथ में मैं हूँ, है ना? क्या लगता है अगर एक हाथ ना रहे तो भी मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी? मैं होने का मतलब है इच्छा विचार आशा का होना। तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिसके पास एक हाथ नहीं है उसमें भी इच्छा विचार आशा चल रही है कि नहीं चल रही है? कंटिन्यूअस चल रही है। दोनों हाथ ना हो तो इच्छा विचार आशा नहीं चलेगी क्या? पैर भी ना हो तो? इस तरीके से आप एक एक बॉडी पार्ट को अलग करते जाइए। बॉडी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, इच्छा विचार आशा चलती रहेगी। आपने में ऑब्जर्वेंट होने की ज़रूरत है। ये मैं हूँ जो देख रही हूँ, और ये मैं आँखों की सहायता से नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। आँखों पे तो कुछ पिक्चर बन रही है, दैट्स इट। देखने का काम मैं कर रही हूँ और इसको देखते हुए हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे समझना है, मुझे देखना है, समझ करके सही व्यवहार मुझे करना है, सही कार्य मुझे करना है। इसलिए मेरी आवश्यकता यहाँ की है, शरीर की आवश्यकता यहाँ की है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों को एक दूसरे से पूरा किया जा सके।
मैं समझदार हो जाऊं तो शरीर को खाने की ज़रूरत पड़ेगी, भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। तो ज्ञानी व्यक्ति खाएगा भी, और जो खा रहा है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, समझदार भी हो ही सकता है। दोनों ही आवश्यकताओं को नर्चर करने की ज़रूरत है, ऐसा प्रस्ताव है। अभी जब देखिए आज की डेट में हम लोग करते क्या है, क्या दोनों आवश्यकताओं को नर्चर कर रहे हैं? तो आप देखिए, आप किसी अपने मित्र के यहाँ जाते हैं, और जब मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र चाहता है कि आपके साथ संबंध को व्यक्त करे, फीलिंग्स को व्यक्त करे, और फीलिंग्स को व्यक्त करते हुए आपकी थाली में पूड़ी, खीर, पकवान और डालना शुरू करता है। ये जो और डाल रहे हैं एक्चुअली एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं? लव, अफेक्शन, केयर। काम कहाँ कर रहे हैं? ये जो खाना है ये लिमिटेड खा पाएंगे, अनलिमिटेड? तो जब ये और ज़्यादा कहते जाते हैं या और ज़्यादा डालते जाते हैं, आपके लिए है ना कंफर्टेबल होता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये फीलिंग जो कंटिन्यूएशन में चाहिए, अगर अपने को समझ नहीं आता ना, तो कई बार हम खाने से पूरा करने की कोशिश करते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट है, इसको भी देखिएगा, इसमें एक क्षण का भी ब्रेक होता है तो भी हम अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे वही मित्र जो आपके जाने पर वार्म वेलकम कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक आपको अच्छे से खिला रहा है, पहना रहा है ना, बात कर रहा है, सब कुछ हो रहा है बढ़िया से। इसके बाद में रात के खाने में आपकी चॉइस की सब्जी बनाई और आपने कहा मुझे कटहल बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा मेरी मम्मा कटहल बहुत अच्छा बनाती है। तो आप सुबह से शाम तक उसके यहाँ बैठे हैं और उन्होंने कटहल बना के आपको खिलाया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पहली कटोरी सब्जी जब ली कटहल की और आपने कहा वाह क्या टेस्टी है, तो बेटे ने है ना अपनी मम्मा को बोला मम्मा बहुत पसंद आई सब्जी, है ना, और लेके आओ। मम्मा और लेकर के आई, एक कटोरी आपकी फिर से डाल दिया, आपने वो भी खा लिया क्योंकि अच्छी लग रही है ना। और आपने फिर कहा कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा सब्जी बनाती है कटहल की, बहुत ही अच्छी। और फिर आपने कहा अच्छा मैं और लेके आता हूँ, फ्रेंड ने कहा आपके, और वो फ्रेंड अंदर बॉल लेके जाता है बड़ा वाला कि भाई हाँ सब्ज़ी और चाहिए फ्रेंड को, और अपनी मम्मा से बोलता है मम्मा सब्ज़ी बहुत अच्छी है, इसमें थोड़ा और डाल दो। और मम्मी धीरे से वहाँ हल्के से विस्पर कर देती हैं कि तुम्हारे फ्रेंड को कुछ खाना वाना मिलता नहीं है क्या अपने घर में, सुबह से यहीं बैठे हुए हैं और एक के बाद एक बस खाने में लगे हुए हैं, ऑर्डर किए जा रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? सुबह से शाम तक आपका वार्म वेलकम हुआ है, ये एक सेकंड के लिए जो एक विस्परिंग साउंड सुन ली, अब कटहल की सब्जी का स्वाद बढ़ेगा कम होगा? उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा। सो दैट सब्जी है ना विच इज़ एक्चुअली डिज़ायरेबल फॉर योर बॉडी, वो तो लिमिटेड ही क्वांटिटी है। उसके बाद में तो आप फीलिंग की कंटिन्यूटी करना चाह रहे हैं, और उस फीलिंग में क्षण भर का भी जो व्यतिरेक है उससे आप परेशान हो गए। सुबह से शाम तक आपकी तवज्जो हो रही है, एक सेकंड के लिए उन्होंने कहा है बस केवल कि यार इसको घर पे खाना नहीं मिलता क्या, रोज ही यहीं आकर के पूरा दिन ही बैठ गया, पूरा दिन ही लगा दिया। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए वो मम्मा ही वो बाउल लेके आ रही है 3 कटोरी खाने के बाद, और उसके बाद में उस थोड़ा सा उसने उस डोंगे को हल्का सा तेजी से पुश करके कह दिया लो खाओ, ये जो थोड़ा सा जो ये है ना बोलने में भी जो एक्सप्रेशन हुआ ना, इतने में ही आपको वो फीलिंग का पता चल जाता है। इसके बाद में अब उसको उतना टेस्ट नहीं लगता उस खाने में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल। यहाँ जो कंटिन्यूटी चाहिए, यहाँ जो क्वालिटेटिवनेस चाहिए, क्या है फीलिंग? अगर ये खाने से नहीं होगी तो क्या होगी? कंटिन्यू कैसे किया जाए? खाने को तो कंटिन्यू कर रहे हैं तो परेशान होने लग जा रहे हैं, फीलिंग में कंटिन्यूटी चाहिए। इसलिए इन दोनों को अलग अलग समझने की ज़रूरत है, या फिर ऐसे ही मिक्स एंड मैच करते रहें और परेशान होते रहें? तो लगातार खाने से अपना प्यार प्रकट करते रहें, लगातार कपड़ा पहनाने से प्यार प्रकट करते रहें तो चलेगा क्या? यह समझना होगा। मैं कई बार इस एग्जाम्पल को देती हूँ। आप अपने घर में एक पेट रखते हैं और आपके घर में आपके बच्चे भी हैं, क्या लगता है उस पेट पे और अपने बच्चे पे खर्चा किस पे ज़्यादा हो रहा है? अभी आज की डेट में खर्चा किस पे ज़्यादा हो रहा है? पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, खाना, बच्चे पर। लॉयल्टी कौन ज़्यादा शो करता है? अब कितनी दुविधा है देखिए, क्योंकि पैसे से ये जो फीलिंग वाला पार्ट है ना इंश्योर नहीं किया जा सकता। आप बच्चे को पैसा तो पहुंचा रहे हो, सामान तो पहुंचा रहे हो, लेकिन फीलिंग्स उसको अपने आप में ना क्लियर नहीं हो रही, तो वो टर्न अप नहीं हो पा रहा। मनुष्य है वो हो सकता है, वो अपनी मांगे पूरी करवा सकता है, पेट एनिमल नहीं
ठीक है ना। और इनफैक्ट देखें कि उस मांगों में है क्या क्या। तो पेट के लिए खाना काफ़ी है, पेट को खाना मिल जाएगा तो वो पूंछ हिलाएगा, वो लॉयल्टी शो करेगा। लेकिन बच्चे के लिए खाना काफ़ी नहीं है, इसीलिए बच्चा वो कुत्ते की तरह पूंछ नहीं हिलाता खाना खाते। और फिर आपको परेशानी होती है कि इतना कुछ लगाया, और आजकल बच्चे कुछ समझते ही नहीं। लगाने से थोड़ी समझ जाएंगे, बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आप लगाना तो वही वो पेट वाला काम कर रहे हैं, उतना लगाया, पेट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए वो काम कर दे रहा है इन टर्न, आपको उससे शिकायत नहीं हो रही। बच्चे पर आपने जो लगाना था वो लगाया नहीं है, इसलिए आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए शिकायत हो रही। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे का काम चल जा रहा है रोटी के साथ में, बच्चे का एनिमल का काम चल जा रहा है रोटी के साथ में, लेकिन बच्चे को उससे ज़्यादा फीलिंग्स भी चाहिए। ये फीलिंग्स की अपने को क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते तो हैं कि बच्चा हमारे साथ फीलिंग से जी पाए, लेकिन बच्चा ही हमसे पूछने लग जाए, अच्छा आप बताइए, मैं जीना चाहता हूँ आपके साथ फीलिंग से, आप बताओ कैसे जिए। तो हम क्या बताएंगे अदर देन खिलाओ पिलाओ बढ़ाओ, और क्या बताएंगे? हमारे पास क्या क्लैरिटी है फीलिंग्स को लेके? बच्चा पूछ ले मैं आपके साथ विश्वास से जीना चाहता हूं, बताओ क्या करूं, क्या है ये विश्वास? बच्चा पूछ ले ये सब बातें मुझे आपकी ठीक लगती है, विश्वास, सम्मान, प्रेम, ममता, सब, पर है क्या ये? आप बताओ, क्या बताएंगे? हैं? हाँ, तो वही है रिलेशनशिप। बच्चा बोले मैं चाहता हूँ मैं ईमानदारी से संबंधों में जीऊं। ये ईमानदारी से संबंधों में जीने का क्या मतलब है? अभी तो ईमानदारी से संबंधों में जीने का मतलब, प्रेम का मतलब, तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगी, यही है क्या? तो ये कंफर्टेबिलिटी, ये फेवर हो जाना, ये सूटेबल होना, क्या यही एक्चुअली फीलिंग्स को समझना है? भाई ये अटैचमेंट और कनेक्टिविटी ये दोनों अलग अलग बात है या एक ही बात है? बढ़िया। तो अगर ये पेरेंट्स के साथ में जो पेन्स टेकिंग एफर्ट्स ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही संबंध है, तो क्या लगता है पेरेंट्स के साथ ही ठीक से जिया जाए या सबके साथ? तो ये पेन्स टेकिंग एफर्ट्स ये सिर्फ पेरेंट्स ले रहे हैं या सभी ले रहे हैं? भाई अभी दिखता नहीं है, अभी समझ नहीं आता, और जब ये मोर और कम की बात आती है, वही मैं कह रही हूँ, यहाँ अगर समझ आएगा तो क्वालिटेटिव होगा, अदरवाइज फिर ये इन लॉज और है ना अपने पेरेंट्स, इसमें भी डिफरेंस हो जाता है। अभी तो ये पेन्स टेकिंग एफर्ट्स लिए तो दोनों ने, लेकिन ये दोनों भी जब एक साथ जिम्मेदारी के लिए टर्न अप होने लगते हैं ना, तो ये मम्मी पापा के लिए करना है, इन लॉज के लिए करना है, इसमें भी डिफरेंस हो जाता है। व्हाई दिस इज? मैं अपने बच्चे से क्या चाहती हूँ? मेरा बच्चा जब वो बेटा हो या बेटी हो, मेरे लिए किस तरह से ग्रैटिट्यूड फील करे। तो मैं अगर बेटी की माँ हूँ या पिता हूँ, तो क्या मेरे लिए वो लोग टर्न अप ना हो? लेकिन जब मैं इन लॉस के लिए कर रही हूँ, तो मैं उसमें काउंट नहीं कर पा रही है पेन्स टेकिंग एफर्ट को। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे लिए थोड़ी लिया। भाई दिस गैप, मैं कह रही हूँ मेरा अपना बच्चा ही मुझसे पूछने लग जाए कि ठीक है मैं जीने के लिए तैयार हूँ, सही आप बताओ ना सही क्या है। तो क्या मुझे सही पता है? फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, सही का मतलब अब वो बदलेगा नहीं। अगर वो बार बार बदल रहा है तो सही है कि नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। अगर वो बार बार इनडेफिनिट हो रहा है तो मुझे भी ठीक पता है कि नहीं, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो मेरे संबंध में जीने का मतलब बार बार बदल जाता है या सेम रहता है, इसको देखना पड़ेगा, है ना। तो मेरी आवश्यकता यहाँ की भी है, मेरी आवश्यकता यहाँ की भी है। यहाँ बहुत भी काम कर दूँ और यहाँ डिप्राइव्ड रहूँ तो परेशान हूँ। तो मुझे दोनों जगह के लिए काम करना है, और ये और डिसीजन लेना है कि दोनों में से किस पर पहले काम शुरू करूं, ये इसके साथ ये या इसके साथ ये। तो केंद्र में कौन है, डिसाइड कौन कर रहा है। इवन शरीर के लिए क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसा पहनना है, ये डिसीजन भी कौन ले रहा है। तो unless and until I am not able to understand about self, how I'll be able to understand about need of body?
तो इसलिए मैं पहले अपने को समझूं क्योंकि मैं सेंटर में हूं, फिर उसके बाद में शरीर को भी समझूं क्योंकि शरीर की भी आवश्यकता है। दोनों को समझूं और दोनों को ही प्रायोरिटी में पूरा करूं। प्रायोरिटी देखिए तो ये है जिसको अभी हमने पहले भी तय किया था, आज भी अभी इस बात से भी इतना ही निकल के आ रहा है कि समझ के साथ में मुझे रिलेशनशिप को भी देखना है और फिजिकल फैसिलिटी को भी देखना है, दोनों को पूरा करना है। रिलेशनशिप को देखने का मतलब है इन फीलिंग्स को देख पाना, इन फीलिंग्स के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस तक पहुंच पाना। फिजिकल फैसिलिटी को देखने का मतलब है रिक्वायरमेंट को, जो सुविधा की है उसको पहले आइडेंटिफाई कर पाना और उससे ज़्यादा इंश्योर कर पाना। जब रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगी तो मैं प्रॉस्परस फील करूंगी, नेचर में भी प्रॉस्पेरिटी को बने रहने में हेल्प करूंगी। जब रिक्वायरमेंट का पता नहीं चल रहा तो मैं डिप्राइव्ड फील करती हूँ और नेचर से और एक्सप्लॉइट करती जाती हूँ, और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करती जाती हूँ और नेचर को भी एक्सप्लॉइट करती हूँ। तो समझ के साथ मैं संबंध में म्यूचुअल हैप्पीनेस और फिजिकल फैसिलिटी में म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी तक पहुँचने की पॉसिबिलिटी जैसा मैं चाहती हूँ ये दिख रहा है। अगर मैं एक्टिविटी देखूं तो अपने में ये एक्टिविटी कुछ लगातार चल रही है, शरीर की एक्टिविटी सारी टेम्परेरी है। इस बेसिस पर भी हम देख पा रहे हैं कि मैं और शरीर दो अलग अलग बातें। मेरी एक्टिविटी लगातार इच्छा विचार आशा कभी नहीं खत्म हो रही है, दिन रात। या ऐसा लगता है कि रात में इच्छा नहीं होती, रात में विचार नहीं चलता, रात दिन चलता है या रुक जाता है? तो एक ही इच्छा चलती है, बदलती रहती है हैं? थोड़ा सर्च करके देखिए आप में एक ही इच्छा चल रही है या इच्छा बार बार बदल रही है, कंटेंट बदल रहा है? What's happening? Content of desire that is changing or it is remaining same? It's changing. Is there any desire which is remain constant throughout? Any desire? Happiness, yes. So we are able to see, although many of the desires are changing, but few desires are which are constantly there, not changing any moment. And that we are referring here as basic human aspiration. ये तो नहीं बदल रही। तो अगर मैं इसको ध्यान में रख करके अपना प्रोग्राम बनाऊंगी ना तो शिफ्ट नहीं होगा, फिर कॉन्फिडेंट प्रोग्राम बनेगा, है ना, फिर फर्म डेफिनेट प्रोग्राम बनेगा, है ना। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मेरी अपनी नीड अलग है, मेरी अपनी एक्टिविटीज़ अलग है। ये नीड्स भी कंटिन्यूअस हैं, ये एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यूअस हैं। शरीर की अपनी नीड्स भी अलग हैं, शरीर की अपनी एक्टिविटीज़ भी अलग हैं और दोनों ही टेम्परेरी। इससे मुझे एक अंदाज़ा लगता है, एक अनुमान लगता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये दो बातें, दो रियलिटीज़ हैं। तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है, शरीर की एक्टिविटीज़ अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी एक्टिविटीज़ अलग है। अगर देखें तो रिस्पॉन्स भी मेरा और शरीर का अलग अलग है। रिस्पॉन्स किसको कह रहे हैं थोड़ा समझिएगा। तो शरीर एक मटेरियल है, फिजिकल यूनिट है ना, जिसमें कुछ फिजिको केमिकल रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस शरीर में, है ना, इस स्किन में अगर मैं कोई पिन पॉइंट नीडल चुभाऊं, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स? हाँ, इट विल पियर्स और इट विल नॉट पियर्स, इट विल पियर्स, है ना। तो पॉइंटेड पिन नीडल ये इसमें चुभेगी और उसका पेन मुझे महसूस होगा। क्या ये बदलता है समय के साथ, जगह के साथ, व्यक्ति के साथ? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ तो चुभेगा लेकिन घर पे नहीं चुभेगा? हाँ, क्या भीलवाड़ा में तो पिन बड़ी तेज से लगती है लेकिन जब मैं अपने गाजियाबाद में रहती हूँ तो पिन का पता ही नहीं चलता, नीडल का पता ही नहीं चलता? ऐसा नहीं है ना। सो हियर दिस response which is in body through physical facilities, that is something definite. उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, जगह के साथ, व्यक्ति के साथ। आपके शरीर के साथ भी सुई का वैसे ही रिस्पॉन्स है जैसा मेरे शरीर के साथ है, नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। सुबह दोपहर शाम भी जगह के साथ भी नहीं बदल रहा, आपके मेरे साथ भी नहीं बदल रहा। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर यहाँ का रिस्पॉन्स देखें तो मेरा रिस्पॉन्स, अब देखिएगा, वही सुई मेरे शरीर में लगने जा रही है। मैं किसी डॉक्टर के यहाँ गई हूँ, डॉक्टर कैसे पहचानते हैं हम लोग? डॉक्टर को कैसे पहचानते हैं, कैसे तय करते हैं कि ये डॉक्टर है? यस, सो वियरिंग अ वाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप, सो वी अज्यूम्ड इट इज डॉक्टर। बाहर एक नेम प्लेट भी देखी, है ना, तो फिजिशियन है, तो हम उसके पास चले जाते हैं। हम कहते हैं डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है तो आप मतलब देख लीजिए, तो कहते हैं इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो वी बिकम रेडी। हम लेट जाते हैं, ठीक है लगा दीजिए भाई, हेल्थ के लिए गए, ट्रीटमेंट के लिए गए,
जब डॉक्टर वो सुई लगाने चलता है तब तक एक कोई बाहर से व्यक्ति चिल्लाता हुआ अगर वहां से गुजरे और मुझे सुनाई पड़ जाए कि वो ये पागल है, डॉक्टर नहीं है, सुई मत लगवाना, व्हाट विल हैपन? क्या अभी भी हम सुई लगवाएंगे? व्हाई दिस इज? व्हाई दिस इज? बिकॉज नाउ दैट अजम्पशन दैट हैज बीन चेंज्ड, अब बदल चुका है। अर्लियर इट वॉज व्हाइट कोट है, स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर होगा। अब उसने कह दिया इसलिए मुझे वो पागल नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अरे भैया ये तो कुछ पहन के चला है व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप, तो पागल ही है ना, सुई लगाने चल गया। अब मैं फीस जमा हो गई थी, मैं लगवाने जा रहा था ट्रीटमेंट, अब वो डॉक्टर कहे कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, सुई लगवा लो, मैं नहीं लगवाऊंगी, है ना, हटने लग जाऊंगी, भागने लग जाऊंगी। इन बिटवीन फिर नर्स या कंपाउंडर आती है और फिर है ना मैं एज पेशेंट और वो डॉक्टर से अपॉलॉजी फील करती है, डॉक्टर साहब सॉरी, ये बगल वाला पेशेंट जिसका थोड़ा डिस्टर्ब है, साइकोलॉजिकल केस है, ये फिर से निकल करके सारे विंडोज़ पे जाके ऐसे ही चिल्ला रहा है, आप प्लीज़ यहाँ कंटिन्यू करिए, मैं जाती हूँ, उसको रोकती हूँ। ऐसा कह के नर्स चली जाती है। नाउ व्हाट विल हैपन? अगेन assumption has been changed, है ना, क्योंकि मैं कुछ मान के चल रही हूँ, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस सर्कमस्टेंसेज इट इज चेंजिंग। assumptions के साथ इशू इतना है, assumption के साथ हमेशा चेंजेस दैट इज वेरी मच नेचुरल। एज्यूम कर रहे हैं तो जैसे assumption बदलेगा मेरा कंडक्ट, मेरा व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अपने में रिस्पॉन्स देते हुए ह्यूमन सिर्फ assumption से नहीं गाइड होता, तो मैं कुछ मान लूँ ऐसा मेरे साथ ज़रूरी नहीं है, तो मेरे में एक नोइंग कैपेसिटी भी है। जैसे जैसे मैं कोई चीज़ जान लेती हूँ फिर मेरे assumption के साथ में बदलाव नहीं होता। आप थोड़ा सिंसियरली समझिएगा, अगर मैं एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरह एज्यूम कर लूँ, ह्यूमन की तरह ना जानूँ और कुछ एज्यूम कर लूँ, तो मेरे उसके साथ इंटरेक्शन में बहुत बार चेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ह्यूमन को कैसे देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन अगर जो भाषा मैं बोल रही हूँ वैसा बोल रहा है तो ये कोई मेरा अपना है, अपना संबंधी है, तो मेरी जैसी भाषा बोल रहा है। अगर कोई और भाषा बोल रहा है तो मुझे लगता है कि ये तो पराया है, गैर है ना। अगर मेरे जैसे कुछ कॉस्ट्यूम पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए, टोपी लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, तो मैं इस सब के साथ में उसको अपने जैसा समझती हूँ। अगर ये सब नहीं करता है तो मुझे लगता है ये कुछ अलग है, अगर कुछ डिफरेंट करता है। तो अभी ये सारे जो कुछ मेरे पास गाइडिंग फैक्टर हैं ह्यूमन को लेके, इज इट assumption और knowing about human? What you say? ये भाषा के आधार पर, ये कपड़े के आधार पर, ये खाने के आधार पर, किसी को अपना किसी को दूसरा, ये जब देखते हैं ये assumption है, मैंने कुछ मान रखा है, या मुझे ह्यूमन के बारे क्लैरिटी है कि ह्यूमन ये है? assumption है। ये इसलिए मैं कह पा रही हूँ क्योंकि जैसे ही क्लैरिटी होगी दैट विल बी फर्म। So what is clarity? Every human, irrespective of what he or she is wearing, what he or she is using in form of language, what he or she is communicating in form of various rituals, कोई भी human है ना, मेल है फीमेल है, सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है। कोई भी ह्यूमन वो वहाँ सेल्फ भी है और बॉडी भी है, डिसीजन मेकिंग सेल्फ है, एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। अगर मैं किसी भी ह्यूमन को ये है ना सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखना शुरू कर दूं, क्या ये भी वेरी करेगा? क्या ये बदलेगा? मुझे ये दिख जाए कि हर सेल्फ सुखी और समृद्ध होना चाहता है ना, तो मुझे क्या ये दिखने के बाद में आपके बारे में कोई और राय बनेगी क्या? या यही राय बनेगी कि सुख और समृद्धि यही आपका सेल्फ भी चाहता है? मुझे किसी और XYZ, किसी और ह्यूमन के बारे, स्ट्रेंजर के बारे जिसको मैं नहीं पहचानती, क्या मैं उसकी बेसिक एस्पिरेशन को लेकर के डाउट में रहूंगी, पता नहीं क्या चाहता है? या मैं देख पाऊंगी कि एवरी सेल्फ नेचुरली एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ओनली? क्या लगता है? तो मैं सुख समृद्धि चाहती हूँ, मैं कॉन्शियसली देख पा रही हूँ, अवेयरनेस के साथ देख पा रही हूँ, मेरी एस्पिरेशन सुख समृद्धि की ही है। हालांकि अभी मैं सुख को नहीं समझ पाई, इसलिए मैं एक्साइटमेंट को कई बार सुख मानने की भूल कर बैठती हूँ, गड़बड़ कर बैठती हूँ। ये जो दूसरा कुछ भूल कर दे रहा है, क्या लगता है ये भी कहीं हैप्पीनेस को एक्साइटमेंट मान के ही तो कर रहा है, या फिर वो गड़बड़ करना ही चाहता है? व्हाट यू से? तो ये जो दूसरा चीख चिल्ला दे रहा है, ये हैप्पीनेस नहीं चाहता, दुखी होना चाहता है, इसलिए चीख चिल्ला रहा है क्या? क्या चाहता है वो?
सुखी होना चाहता है, लेकिन अभी कहीं डोमिनेशन के साथ सुख को जोड़ रखा है। जैसे मैंने जब तक डोमिनेशन के साथ सुख को जोड़ रखा था, मैं भी चीखती चिल्लाती थी। अगर मैं देख पाई कि हार्मनी का मतलब है ना सुख, तो मैं हार्मनी के लिए काम कर रही हूँ। अगर मुझे ऐसा दिखने लग जाए तो मैं दूसरे के सेल्फ के लिए भी यही देख पाती हूँ कि आप भी सुखी होना चाहते हैं। जब तक सुख दिखेगा नहीं तब तक एक्साइटमेंट के साथ, डोमिनेशन के साथ लगे रहेंगे, चीखी चिल्लाहट करते रहेंगे, रिएक्शन करते रहेंगे। पर रिएक्शन कर रहे हैं, चाहते नहीं है। अब ऐसे में मैं ह्यूमन को, दूसरे ह्यूमन को सपोर्ट करूंगी या पनिश करूंगी? बताइए। मुझे दिख जाए कि आप गड़बड़ करना नहीं चाहते, गड़बड़ हो रही है क्योंकि अभी सुख को समझे नहीं है, तो क्या करूंगी? सुख समझने में हेल्प करूं जिससे गड़बड़ी ठीक हो जाए, या फिर पनिश करूं? साफ साफ दिखता है, पनिशमेंट से आपकी गड़बड़ी ठीक हो जाएगी क्या? सुख समझ जाएंगे क्या? तो सजा देने से सही बात समझ में आ जाती है क्या? सही बात के लिए तो सही बात समझानी होगी ना, पहुंचानी होगी। पहुंचने से पहले खुद समझना होगा। जब हम सजा देते हैं ना, तो हम ये दोनों काम नहीं करते, ना खुद समझने का काम करेंगे और ना दूसरे को समझने में सहयोग करेंगे। सजा दे करके पल्ला झाड़ते, और वो सजा देते हुए इसीलिए खुद भी दुखी होते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं, क्योंकि नेचुरल मैकेनिज्म नहीं है। नेचुरली क्या चाहते हैं? जहाँ संबंध दिखता है, जहाँ किसी के साथ में है ना संबंध दिख रहा हो, उस संबंध दिखने में क्या लगता है? उसको सहयोग करते हैं या सजा देते हैं? जैसे बच्चे से गलती हुई हो, क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, है ना। किसी दूसरे से गलती हो जाए, आपके स्टूडेंट से गलती हो जाए तो सजा देंगे। अगर वहां भी हेल्प कर पा रहे, तब इसका मतलब ये देख पा रहे, जानना के साथ देख पा रहे, तो वो बच्चा भी आपके लिए उतनी ही जिम्मेदारी है जैसे आपका अपना बच्चा। और अपने बच्चे के लिए भी आपके लिए पनिशमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। जब भी आपके बच्चे को आपकी टीचर पनिश करती है, आप बार बार इस बात को रेजिस्ट करते हैं कि भाई टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको कोशिश करनी चाहिए थी बच्चों को समझाने की, है ना। तो हम एज पेरेंट नहीं चाहते हमारे बच्चे को पनिशमेंट मिले, लेकिन जब हम करने चल रहे हैं तब फिर हम बहुत बार पनिशमेंट को ऑप्ट करते हैं। सो द रीजन बिहाइंड मेनी assumptions आर देयर। यहाँ पर मेरे इनडेफिनिट आचरण के लिए बहुत सारे assumptions हैं। तो मुझे ऐसा कहा ही गया है ना, कि बिना उंगली टेढ़ी किए हुए घी नहीं निकलता, तो सीधेपन से काम नहीं चलता, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है ना। जहाँ दो बर्तन होंगे खड़केंगे ही, संबंधों में ही तो ये चलता है, गुस्सा होना, लड़ाई करना। आप बताओ, ये जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे ही, ये ठीक है क्या assumption? और हम क्या बर्तन हैं? वही कह रहे हैं, पैसिफाई नहीं कर रहे सिर्फ केवल। अभी देखें ना, तो हम इसी हिसाब से इसको मान के और खड़क रहे हैं। तो हमको समझ आना चाहिए कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल, बर्तन की बात नहीं कर रहे। बर्तन का रिस्पॉन्स ऐसा है, डेफिनेट खड़केगा ही जब दो बर्तन है ना आपस में टकराएंगे। लेकिन अगर ह्यूमन क्लैश कर रहा है तो उसके पास चॉइस है, एक टिट फॉर टैट एजम्पशन की। तो जैसे को तैसा, उसके साथ मैं उसके साथ है ना ये खड़कने का प्रोग्राम बना सकती हूँ, जैसे को तैसा। तो रिएक्शन आया तो मैं भी रिएक्शन दूंगी, झापड़ आया तो मैं दो दूंगी, है ना। लेकिन अगर मैं ह्यूमन हूँ और मैं ये देख पा रही हूँ कि दूसरा सेल्फ भी समझना चाहता है, सही करना चाहता है, अभी एजुकेशन से सही चीज़ पहुँची नहीं इसलिए इंडेफिनिट कर रहा है, तब भी मैं खड़कूंगी या उसको सहयोग करूंगी? क्या लगता है? तब सहयोग करेंगे। अभी जब भी हम सहयोग नहीं कर रहे, समहाउ हम इस assumption के साथ ऑपरेटेड है कि ये पनिशमेंट तो दिस इज वन ऑफ द टूल टू रेगुलेट। ये एक तरह का assumption है। और हम टीचर्स के साथ, हम पेरेंट्स के साथ तो ये बड़ी फोर्सफुली अप्लाई हो रहा है, हमको पता भी नहीं चलता, इतनी बेहोशी है, इतनी बुरी तरीके से ये जुड़ा हुआ है कि सज़ा के साथ तो हम रेगुलेट करते हैं, है ना, सज़ा के साथ तो हम ठीक करते हैं। हम बार बार कहते रहते हैं हम सोच तो सही रहे ना। आप बताओ, सही सोच रहे होगे तो सज़ा की सज़ा के साथ में उसका सही जीना इंश्योर हो पाता है क्या? जितनी बार आपने बच्चे को सज़ा दी जिस चीज़ के लिए, वो ठीक हो गया है क्या? जितनी बार आपने बच्चे को ये बताया ये नहीं करना है, वो ठीक हो गया है क्या? बच्चे को जब तक ये नहीं पता चल रहा कि करना क्या है, वो ठीक कैसे हो जाएगा? ये नहीं करना है और अगर ये करोगे तो सज़ा मिलेगी। अब ये दोनों ही बातें निगेशन वाला पॉइंट है, तो हम लोग ज़्यादातर ये निगेट वाली चीज़ को बताते हैं, ये नहीं करना है, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, इफ़ यू विल डू दिस यू विल है ना बी पनिश्ड। अरे भाई, उसका क्वेश्चन है कि करूं क्या, ये बताओ।
ये नहीं करूं समझ आया। अच्छा, जब आप बार बार कहते हैं ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो ध्यान में भी, इमेजिनेशन में भी ये नहीं करो रहता है, करो क्या वो तो ध्यान में ही नहीं आता। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, एक बार एक कोई व्यक्ति थे, वो किसी एक ज्ञानी व्यक्ति से ये बोले कि आप मुझे ना सही क्या है ये बता दो, ज्ञान दे दो, है ना, कुछ सही का रास्ता बता दो। तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किल बात नहीं है, थोड़े समय में बता देंगे, हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है, तो कल सुबह आना रहेगा तुमको। तो उसने कहा हाँ ठीक है, आ जाएंगे। जस्ट एक स्टोरी है, इसको इस सब्जेक्ट के साथ मत कनेक्ट करिएगा, जस्ट लाइटर नोट पे। तो उन्होंने कहा सुबह आ जाना। तो बोला ठीक है सुबह आ जाएंगे। बोले जब आना तो नहा धो के फ्रेश होके आना। उसने कहा हाँ ठीक है ना, सुबह तो नहाते ही होते हैं, आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक और चीज़ का बस लास्ट बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि जब आना नहाना आने के पहले, तो नहाते समय बंदर का ध्यान ना आए, ये करना। उसने कहा अरे आज तक कभी नहाते समय बंदर का ध्यान नहीं आया, कल क्यों आएगा? नहीं आएगा, ठीक है आ जाऊंगा। अगले दिन वो आने की तैयारी करने लगा और नहाने लगा। और नहाते समय हाँ उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी बार बंदर का ध्यान आए उतनी बार अगली बार फिर से डिप ले लेना, तब तो नदी और ऐसी चीज़ें होती थी। तो उन्होंने कहा फिर से तुम दोबारा से डुबकी लगा लेना। सोचिए क्या हुआ होगा। वो जितनी बार ये कॉशियसली सोच रहा था कि बंदर का ध्यान नहीं आना है, उतनी बार उसको लग रहा था फिर से ध्यान आ गया और वो फिर से डुबकी लगा लेता था। तो अगर बार बार हम लोग ना कुछ ये चीज़ बता रहे हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो बच्चे का कहाँ फोकस है? क्या सही करने की तरफ ध्यान जा रहा है, या वो बार बार यही सोच रहा है ये नहीं करना है, ये नहीं करना, और वही कर रहा है बार बार? तो कुछ ऐसी स्थिति है, नहीं करने के साथ, डोंट्स के साथ सही क्या है इसकी क्लैरिटी नहीं होती। इसको करके देखिए, ऑब्जर्व करके देखिए। सजा देने के साथ भी सही की क्लैरिटी नहीं होती। आप बताओ जितने लोग सजा लेकर के इम्प्रिजनमेंट जेल में हैं, कितने लोग वहां से सुधर के निकलते हैं, क्या लगता है? तो ये इम्प्रिजनमेंट औरों को और बड़ा अपराधी बनाता है। हर बार वहां वो रहते हुए उस क्रिटिकल कंडीशन में अंदर अंदर रिएक्शन से भरे रहते हैं, उस व्यक्ति के लिए जिस वजह से सज़ा मिली, और उस पूरे सिस्टम के लिए जिसके लिए सज़ा मिली, जिसकी वजह से सज़ा मिली, और वो ज़्यादा रिवोल्टी होकर के बाहर निकलते हैं। बढ़िया, बताइए। तो जब भी डंडा लगाते हैं अपने बच्चे को भी, क्या लगता है ट्रीटमेंट हो रहा है? बताएं। अभी हमारे पास रास्ता नहीं है कोई बिना डंडा लगाने के, ये तो ठीक बात है, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन अगर रास्ता हो तो डंडा लगाना चाहेंगे क्या? इसका मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस तो नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ना, तो वांट वो डिजायर अभी हमारी करंट स्टेटस से नहीं पता लगेगी, है ना। जो अभी ये कि बच्चे के साथ में ये तो करना ही है, उसको डंडा तो लगाना ही पड़ेगा, इतना कह देने भर से ये क्लियर नहीं हो जा रहा कि एक्चुअली हम चाहते क्या है। करना पड़ रहा है ये मान लिया, लेकिन अगर बच्चे तक समझने का ऐसे ही कार्यक्रम बन सके बिना डंडा लगाए, तो हम वही चाहेंगे ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो डोंट कंक्लूड लाइफ कि क्या करें, करना तो पड़ता ही है। अभी कोई चारा नहीं है, पर देखिए संबंध समझ आएगा तो संबंध में जिम्मेदारी बनेगी। आप बताओ, एक छोटा सा बच्चा है, जब वो न्यू बॉर्न चाइल्ड रहता है, हम सब मदर्स हैं, ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर फीमेल्स हैं, तो ये बताओ वो बच्चा जब बच्चा इन्फेंट रहता है ना, तो वो कई बार बिस्तर गीला करता है, कई बार पॉटी भी कर देता है बिस्तर पर, कपड़े भी गंदे कर देता है। क्या लगता है हम लोग डंडा लगाते हैं क्यों? ना समझ है कि लगता है वो नासमझ है, वो समझदार की तरफ उसको बढ़ाना, उसको ग्रूम करना, उसको है ना केयर करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो हर माँ खुशी खुशी उस फेस को निकालती है, एकदम खुशी खुशी अपने गंदे में गीले में सोएगी, बच्चे को एकदम पूरी फुल फ्लेज हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, और ऐसा करते हुए तनिक भी दुखी नहीं होती, परेशान नहीं होती, है ना। कोई रिग्रेट भी नहीं है कि ऐसा जीना पड़ रहा है ना। बड़ी अच्छी मदरहुड की फीलिंग, बहुत एक पायस फीलिंग है। हाँ, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अब वो बच्चा पार्क में खेल के आ रहा है और कपड़े गंदे करके आ रहा है, अब क्या लगता है? अब डंडा लगता है कि नहीं लगता है? अब हाथ उठता है कि नहीं उठता? ये क्यों उठ रहा है? अब हमने ये मान लिया है कि ये 10 साल का बच्चा कपड़ा गंदा करके आ रहा है, अब तक तो इसको समझदार होना चाहिए। ये समझदारी ये 10 साल से रिलेट हो रही है,
ये शरीर का मामला है क्या? लेकिन ये हमारी कंडीशनिंग है कि 10 साल में समझदार हो जाना चाहिए। हमें अपने में ये क्लियर नहीं दिख रहा कि ये समझदारी मेरा इशू है, सेल्फ का इशू है। शरीर की उम्र बढ़ रही है, जरूरी नहीं है उतनी देर में बच्चे की समझदारी भी, है ना, इंप्रूव हो गई हो। अभी बच्चे को खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अभी आपके एफर्ट कपड़ा धोने में जो लग रहे हैं वो नहीं दिख पा रहे, इसलिए उससे हो गया है। तो ये कॉम्पिटेंस वाला इशू, ये समझदारी वाला इशू, ये 10 साल में कोप अप हो जाएगा, 32 साल में कोप अप हो जाएगा, या फिर 60 साल में भी नहीं हो पाएगा। दिस इज येट टू रिजॉल्व। अदरवाइज ये शिकायत अलग अलग फॉर्म में होती रहती है, बच्चा बड़ा होता रहता है, हमको लगता रहता है इतना बड़ा हो गया, अब तक तो समझदार हो जाना चाहिए। ये समझदारी वाला इशू यहाँ का है, ये शरीर वाला उम्र वाला इशू यहाँ का है। हमें पहले अपने को देखना है, डू वी क्लियर अबाउट दिस, या फिर यहां बढ़ रहा है और यहां हम मान ले रहे हैं यहां ठीक हो जाना चाहिए। ये हमारे एम्प्लॉयर जो इसी कंडीशनिंग से निकल करके आए हैं, बड़े हो गए लेकिन अभी हमारे साथ संबंध को नहीं पहचान पा रहे, अभी हमारे साथ जिम्मेदारी से टर्न अप नहीं हो पा रहे, अभी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे रिएक्शनरी मेजर्स ले रहे हैं। अगर मुझे ये दिखाई पड़े, है ना, अगर नोइंग हो जाए, अगर मेरा रिस्पॉन्स ये ऐसा हो जाए कि मैं देख पाऊँ कि जब तक व्यक्ति अपने में यहाँ पर क्वालिटेटिव शिफ्ट नहीं करेगा तब तक उसका कंडक्ट इंडेफिनिट रहेगा, भले वो इन्फेंट हो, भले वो 10 साल का, 21 साल का, है ना, यंग बच्चा हो, ग्रोइंग स्टेज में हो, या फिर एम्प्लॉयर हो जो 50 साल का, 60 साल का हो गया, अगर वो इंडेफिनिट कंडक्ट कर रहा है, इशू इज यहाँ क्लैरिटी नहीं बनी है, दैट्स इट। और मुझे उसके साथ में फिर कैसा क्या करना है, तो मुझे यहाँ क्लैरिटी हो जाए, इसके लिए काम करना है बस। क्योंकि अगर इतने में काम नहीं किया और सिर्फ उसको निगेट करते रहे, ये नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे क्या करना चाहिए तो उसको समझ आएगा नहीं। भले वो 60 साल का हो जाए, तो भले कोई 60 साल का है, भले कोई 16 साल का है, भले कोई बिल्कुल छोटा है, ये वाला काम तो बिल्कुल सेपरेटली हैंडल करना है अपने को। इसलिए ये वाला काम तो हर एज ग्रुप के साथ होगा। इसलिए ये वैल्यू एजुकेशन का काम ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, बच्चे के लिए भी, बड़े के लिए भी, बूढ़े के लिए भी, जहां भी यहाँ गैप है वही काम करना है। ये रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, सबके लिए उतना ही रिक्वायर्ड है। एक बार मुझे ये पता लग जाता है ना, एक बार मैं ये नोइंगली देख पाती हूँ कि यहाँ पर काम करना, सही समझ, सही भाव पर, जिससे मेरी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस ये इंश्योर हो, ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी वाला काम है। यहाँ शरीर को ग्रो करने के लिए, शरीर को नर्चर प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ फिजिको केमिकल चीज़ अवेलेबल करा देना, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम है। फिर मैं ये दोनों काम को देख पाती हूँ। ये मटेरियल है, यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, ये कॉन्शियस है, इसका टाइम नहीं है। तो मैं हूँ, मैं आज भी हूँ, कल भी हूँ, हर पल हूँ, हर क्षण हूँ, है ना। तो इसलिए मैं अपने लिए कॉन्शियसली, अपने कॉन्शियस इंप्रूवमेंट के लिए लगातार काम करूँगी। ये मटेरियल है, यहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ रिक्वायरमेंट्स बनेंगी, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए टाइम टू टाइम काम करूँगी। जो अपने लिए लगातार काम करूँगी, थोड़ा ध्यान उस पर दिलाना चाह रही हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। जो अपने लिए लगातार काम करेंगे उसमें देखें, यानी कि अब हम अपने को समझने जा रहे हैं, सेल्फ को समझने जा रहे हैं। और जब हम सेल्फ को समझने जा रहे हैं तो आई नॉर्मली से कि हम सेल्फी लेने जा रहे हैं। सेल्फी तो हम सब लेते होंगे। जब सेल्फी लेते हैं तो क्या लेते हैं? सेल्फ को कैप्चर करते हैं। क्या कैप्चर करते हैं? बॉडी को। क्योंकि किसी एजम्पशन में देख ही नहीं पा रहे हैं कि मैं अलग हूँ, तो मैं डिसाइड कर रही हूँ, लेकिन अभी सेल्फी लेना है तो सेल्फ क्या है ये डिसाइड करूँ, ये देखूँ, या फिर बॉडी की पिक्चर लेके खुश रहूँ, दिखाती रहूँ कि देखो सेल्फी है, सेल्फी है। इफ आई वॉन्ट टू सी, है ना, सेल्फ, आई वॉन्ट टू टेक सेल्फी, लेट्स सी, लेट डू दिस एफर्ट। तो अभी सेल्फी लेने जा रहे हैं, सीरियसली सेल्फी लेने जा रहे हैं। प्रोसेस यही रहेगी इसके साथ, इतनी बात को समझते हुए, क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं डिसीजन मेकर हूँ, इसलिए मैं अपने को पहचानने जा रही हूँ, मैं क्या हूँ। सीरियस बात थोड़ी करेंगे। मैं हूँ, शरीर भी है, ये दिखता है। शरीर तो ऐसे दिख रहा है, नाक, कान, मुंह, गला, हाँ, हाथ, पैर। मैं क्या हूँ? कैसे पता करूँ कि ये मैं हूँ?
तो ऐसा कह रहे, एक प्रस्ताव है कि मैं ये कुछ एक्टिविटीज़ के फॉर्म में, ये कुछ पावर्स के फॉर्म में अपने को देख सकती हूँ। जब मैं कहती हूँ मैं हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझ में इच्छा शक्ति है, मुझ में डिज़ायर की पावर है। आप में है कि नहीं? जब मैं कह रही हूँ मैं हूँ, तो मैं कह रही हूँ मुझ में विचार शक्ति है, मुझ में थॉट्स की पावर है, आई कैन थिंक। आप में है कि नहीं? है कि नहीं? जब मैं कह रही हूँ कि मैं हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझ में आशा है, एक्सपेक्टेशन है, आई हैव एक्सपेक्टेशन टू। सो आई एम विद डिज़ायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, दीज आर पावर्स, मेरी शक्तियाँ हैं ये। आप भी देखें आपको ये दिखती हैं कि नहीं, मतलब आपके ऑब्जर्वेशन में ये मैं दिख रहा है कि नहीं। जब मैं देख रही हूँ तो मैं बॉडी की बात नहीं कर रही, मैं की बात कर रही हूँ, जिसमें ये इच्छा विचार आशा है। और ये इच्छा विचार आशा को कलेक्टिवली हम इमेजिनेशन बोल रहे हैं। ये इमेजिनेशन का कंटेंट क्या होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो 5-7 मिनट में लूंगी इस इमेजिनेशन के कंटेंट को बात करने के लिए। तो मुझ में जो इमेजिनेशन है वो कैसे चलता है थोड़ा देखिएगा। आपको कैसे पता लगता है कि आप में कुछ इच्छा हो रही है? कैसे पता लगता है? हैं? क्रेविंग होती है। कैसे पता लगता है? क्रेविंग को कैसे नोटिस कर पाते हैं? हाँ, तो ये इच्छा और ये थॉट एक बात है या अलग अलग बात है? हाँ? तो ये जो थॉट आ रहे हैं ये इच्छा को पहचान पा रहे हैं या थॉट को पहचान पा रहे हैं? ये जो क्रेविंग हो रही है ये इच्छा को बोल रहे हैं, थॉट को बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन को बोल रहे हैं? क्या ये तीनों अलग अलग हैं, अपने को दिख रही हैं? आप मैडम ने कहा पहले विचार आएगा तब इच्छा होगी। पहले विचार आएगा तब इच्छा होगी या पहले विचार है फिर पहले इच्छा है फिर विचार बनता है? और इन सबको हम लोग देखेंगे, अभी करके देखेंगे। हाँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि इच्छा हो रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम डिजायरिंग फॉर कार, सो देयर विल बी अ पिक्चर विद इन दैट विल बी ऑफ कार। अगर मेरे में घर की इच्छा हो रही है तो देयर विल बी अ पिक्चर ऑफ घर। क्या ये दोनों ही इच्छाओं को मैं अलग अलग पहचान पाती हूँ कि नहीं? कि अरे ये तो डिज़ायर घर की हो रही थी, ये कार की हो रही थी, क्योंकि दोनों पिक्चर मुझ में बन रही है। आप ये बताओ ये दोनों पिक्चर एक दूसरे से मिक्स करती हैं क्या, कंफ्यूज करती हैं क्या? जब कार की हो रही है तो कार दिख रही है, जब घर की हो रही है तो घर दिख रही है। क्या ये दोनों होने के लिए, ये दोनों दिखने के लिए घर का सामने होना ज़रूरी है? जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी इच्छा में घर है तो घर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी देखते हैं कि विचार में क्या हो रहा है। तो विचार और इच्छा कैसे अलग है? मैं तो कह रही हूँ एक पिक्चर बन रही है अपने में। देखिए आप जब घर देख रहे होंगे तो घर की पिक्चर बन रही हो, जब आप कार देख रहे होंगे तो कार की पिक्चर बन रही होगी, नहीं? तो merely with seeing that picture I can see my own desire। अरे इसकी इच्छा हो रही है। जैसे अभी मैंने ऐसा मुझे लगे कि हाँ मैगी, इच्छा बन जाती है, मैगी पिक्चर बन जाती है ना? और वो पिक्चर अभी हमने जो खाया, अभी हमने इडली खाई थी, तो दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट इडली से। तो मैं सेग्रीगेट कर पाती हूँ ये इडली की इच्छा है, ये मैगी की इच्छा है। अच्छा, फिर विचार किसको कह रहे हैं? उस इच्छा के साथ मेरा फर्दर कुछ प्रोग्राम बनता है। जैसे इच्छा होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम बनता है। उस प्रोग्राम बनने को कह रहे हैं थॉट प्रोसेस होना। तो जैसे घर की इच्छा हुई, मान लो से फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिल्ड अ हाउस, एक घर बनाने की इच्छा हुई। गाना चल रहा है, एक बंगला बने न्यारा, और उस बंगले बनने के साथ में एक इच्छा होने लगी मेरा भी बंगला बनेगा। अभी ज़मीन पे कुछ नहीं आया है, सिर्फ एक इच्छा के साथ में मेरा विचार रन करने लगता है, घर बनेगा। घर बनेगा ना तो कहाँ बनवाया जाए? हाँ, पहले एरिया देखेंगे। तो इस एरिया में लेते हैं। अब उस एरिया में भी, उस एरिया को मैंने क्यों चूज किया? तो मेरे सामने डेवलप हुआ है, मेरे जॉब प्लेस के पास है। अब ये सब जो चल रहा है ना, ऑल दीज आर विचार। उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, ऑल दैट इज थॉट। और ये बिल्कुल नेचुरल आउटकम है। इमीडिएटली इच्छा के साथ विचार बनने ही लगता है। अभी आप एग्जीक्यूट करें ना करें, आपकी इमेजिनेशन का कंटेंट चलने लगता है, पिक्चर चलने लगती है, रील शुरू हो जाती है। इच्छा हुई, उससे विचार चलने लगा। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? उस इच्छा को पूरा करने में
उस विचार के साथ कुछ बाहर से आपको एक्सपेक्टेशन है, इसलिए देखिए ये एक्सपेक्टेशन, दिस इज वेरी नियर टू आउटसाइड। तो उस घर बनवाने के लिए जो भी रिसोर्सेज अर्न करने हैं, आपका शरीर साथ दे दे, ये शरीर से आशा है, शरीर से एक्सपेक्टेशन है। आपके माता पिता सहयोग कर दें, आपके पड़ोसी सहयोग कर दे, इंजीनियर सहयोग कर दे, कंस्ट्रक्टर सहयोग कर दे, है ना, घर बनाने वाला जो मजदूर है, लेबर क्लास है, जो मिस्त्री है, ये सब सहयोग कर दे, ये सब एक्सपेक्टेशन है। क्यों? जिससे कि इस एक्सपेक्टेशन के साथ में मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। So these three things running continuously one after another as outcome of इच्छा के साथ विचार, विचार के साथ आशा, उस आशा के साथ इच्छा पूरी होने की पॉसिबिलिटी, ये अपने में लगातार चलती रहती है। लेकिन मैं कह रही हूँ इसलिए मान मत लीजिए, देखिए कि चल रही है कि नहीं। राइट द मोमेंट, इज देयर सम इच्छा, एम आई एबल टू सी थॉट इन कनेक्शन, एम आई एबल टू सेग्रीगेट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन विल बी फ्रॉम आउटसाइड, इच्छा मेरी है, उसको पूरा करने में बाहर से कुछ मदद मिल जाए, ऐसी आशा। उस इच्छा को पूरा करने में मुझे क्या करना है, ये सब कुछ विचार। मूवी देखने की इच्छा हुई, ये वाली मूवी चलते हैं, है ना, इस मूवी की इच्छा के साथ साथ कुछ विचार बनने लग जाता है। कौन से लोगों के साथ चलेंगे, किस थिएटर में चलेंगे, कौन से हीरो की चलेंगे, कौन सा शो चलेंगे, ये सब विचार है। गाड़ी से चलेंगे, ऑटो से चलेंगे, किस तरफ से जाए, क्या रूट लेंगे, सब विचार है। फिर उस थिएटर में वो मूवी लगी हुई मिल जाए, आशा है। वो दोस्त जिसके साथ मैं कह रही हूँ कि वो चलता तो मज़ा आता, वो मिल जाए, वो अवेलेबल हो जाए, टर्न अप हो जाए, आशा है। ऑटो वाला मुझे पहुँचा दे, अपनी गाड़ी ड्राइव करने के जाने का मन नहीं है, आशा है ना। तो इच्छा, विचार, आशा, ऐसा अपने में लगातार चलता रहता है। लेकिन मैं कह रही हूँ लगातार चलता रहता है। आप देखिए, आप में कभी भी इच्छा, विचार, आशा बंद होती है क्या? और मैं बार बार बोलती हूँ कि रात में भी देख लीजिए, जब आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्शियसली नहीं देख पा रहे हैं, उस समय भी इच्छा, विचार, आशा बंद हुई है क्या? और ये अनकॉन्शियसली किसको कह रहे हैं और कॉन्शियसली किसको कह रहे हैं? तो कुछ कांस्टेंट इच्छा है जो रात दिन बनी हुई है। जैसे आप मुझे बताइए, आप सोते समय एक शीट लेके सोए, है ना, और उस शीट को जब भी जरूरत पड़ती है, ठंड लगती है तो आप उठा के ओढ़ लेते हैं। ये आपने कॉन्शियसली किया, अनकॉन्शियसली किया? आप कहते हो अनकॉन्शियसली किया, है ना, जबकि मैं बार बार कह रही हूं कॉन्शियसली आई एम अवेयर अबाउट माई हेल्थ। कॉन्शियसली तो हर मोमेंट मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ? स्वस्थ रहूं, अस्वस्थ रहूं। उस कॉन्शियसनेस के साथ मैंने चादर उठाई है। हमको लगता है हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट कॉन्शियसली। एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि समझ नहीं आता आप लोग किसको कॉन्शियस कहते हैं, किसको अनकॉन्शियस कहते हैं। हमको तो ऐसा लगता है जैसे फ्रिज में लाइट जल रही है, हाँ, जब उसको खोल के देखते हैं आप लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस का मतलब लाइट जलना, हमें दिखता है हाँ जल रही है। जब अपने आप सोचने लगते हैं तो हमको लगता है लाइट नहीं जल रही, बिल्कुल वैसी जैसे फ्रिज बंद कर दिया, पता ही नहीं लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। तो टीचर ने उनसे कहा कि अगर फ्रिज बंद करने के बाद भी लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है देखना है तो फ्रिज के अंदर बैठना होगा ना। मतलब हमें अपने में जाके देखना होगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। दूसरे ने बता दिया है, हमको लग रहा है बल्ब जल रहा है। तो अपने में देखना है कि ये रात दिन, हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ इच्छा, विचार, आशा चल रही है, या हम कभी भी एट एनी मोमेंट हम डिवॉइड ऑफ इच्छा, विचार, आशा भी होते हैं। अब नहीं चल रहा है इस समय, जैसे इस मोमेंट क्या लगता है, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताएं, कुछ इच्छा, विचार, आशा अभी हैं? एग्जैक्टली, है ना। अब बड़ी मज़ेदार बात है कि इसमें हर सेशन के बाद ये ब्रेक होता है, तो ये इच्छा वाला बल्ब तो बड़ी जल्दी जल्दी दिखता है ना। तो ये चाय की इच्छा हो रही है, और केवल इच्छा हो रही है कि विचार भी चल रहा है ना। तो 10 मिनट के बाद ब्रेक होगा कि 5 मिनट के बाद ब्रेक होगा, चाय के साथ मिलेगा क्या क्या, हाँ बिस्किट था पिछली बार, अब ये सब विचार में चल रहा है, हाँ। और एक्सपेक्टेशन है कि सोफिया स्कूल से हाँ इतना तो होना चाहिए सर, ये चीज़ें, ये एक्सपेक्टेशन है। बढ़िया, वेरी नाइस। सो वी आर एबल टू ऑब्जर्व, कुछ चल रहा है, उसमें ये तीनों चीज़ें चल रही हैं, ये अपने को दिखाई दिया। और इस डिसीजन मेकिंग के साथ, इस कंटेंट को देखने के साथ एक चीज़ और देख लीजिए
कि ये इच्छा विचार आशा, ये इमेजिनेशन की रेगुलेशन कहाँ से हो रही है, ये चाय मिल जाए ये आया कहाँ से, इसका ये जो चाहे आप कहिए, अभी देखिए अभी बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इच्छा पे ही सेग्रीगेट करिए, इच्छा विचार आशा कलेक्टिवली इसको इमेजिनेशन बोल रहे हैं। तो आपके थॉट में आया या आपके डिजायर में आया ये चाय पीना है, इसका सोर्स क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ कि चाय पीना है, कैसे पहचाना आपने कि चाय की इच्छा हो रही है? इज इट कमिंग फ्रॉम सम नेचुरल एक्सेप्टेंस, इसको आप देख पा रहे हैं कि इस समय आवश्यकता है, पर्पस है, या इज इट सर्टेन कंडीशनिंग, 1.5 घंटे के बाद ब्रेक तो चाहिए ही, और ब्रेक में चाय तो होनी चाहिए, थोड़ी फ्रेशनेस हो जाती है, यस और इट मे बी सेंसेशन टू, कि अभी चाय की पीछे आकर के रखी गई, हाँ जो टंकी है, और कुछ स्मेल आने लगी, चाय की इच्छा बनने लग गई हाँ, सो दीज आर 3 सोर्सेज टू सी आर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ऑपरेट कहाँ से होगी? 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैंने कुछ मान रखा है, इसलिए मैं उस समय उसकी इच्छा बनाने लग जाती हूँ, जैसे ये चाय का समय हो रहा है, ये मैंने मान लिया, पूछ के देखिए चाय क्यों पीनी है, क्या मैं पर्पस की क्लैरिटी से कोई चीज़ इनटेक कर रही हूँ, या बस मैंने इस मान्यता के साथ कि टाइम हो रहा है ब्रेक का तो इसलिए चाय पीनी है। इवन 15 मिनट का ब्रेक हो भी जाए, चाय लेनी है कि नहीं लेनी है, एम आई डिसाइडिंग थ्रू नेचुरल एक्सेप्टेंस और थ्रू कंडीशनिंग? तो ब्रेक में तो चाय पीनी ही है, ये कंडीशनिंग है। नेचुरल एक्सेप्टेंस में पूछूं व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस टी, चाय लेने के पीछे पर्पस क्या है, क्या चाहते हैं हाँ? और देखिए अगर नर्चरिंग चाहते हैं तो ये नर्चरिंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या हर बॉडी के लिए चाय नर्चरिंग होगी? कितने लोगों को एसिडिटी इशू हो जाएगा, लेकिन अभी इस कंडीशनिंग के चलते डिसाइड नहीं कर पाते कि चाय लेना है कि नहीं लेना। इवन जब हम इस कंडीशनिंग के साथ ऑफर करते हैं ना, तो हम बड़े बड़े है ना पॉजिटिव हो जाते हैं इस बात को कह के, इस बात को रख करके, नहीं चाय तो पीनी पड़ेगी, थोड़ा ही ले लीजिए, आधा ही कप ले लीजिए, है ना, क्योंकि हम कंडीशनिंग से ऑपरेट हो रहे हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस से नहीं। नेचुरली क्या चाहते हैं? आप स्वस्थ रहें। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि चाय पी करके मुझे एसिडिटी हो जाती है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, है ना, आई विल नॉट प्रेफर टी, तो मैं इंसिस्ट क्यों करूँगी आप चाय ले लीजिए। लेकिन अभी देखो तो मान्यता में कंडीशनिंग ऐसे ही है, भैया कोई आया है तो चाय पानी तो पूछना है, और इसके चलते हम कई बार बहुत दबाव बनाते हैं, नहीं 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 ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। हाँ, अरे व्यक्ति डिसाइड भी नहीं कर पा रहा अपने आप में लेना है कि नहीं लेना है। हाँ, तो ऐसे अभी हम एक दूसरे को स्वागत सत्कार कर रहे हैं। मतलब मुझे कई बार बड़ी इस बात को देख करके ना दया भी आती है, और कई बार इसको मैं बड़े उससे कहती हूँ, एक जानवर के बच्चे को देखो ना, तो वो जन्म के कुछ घंटों के बाद अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, और फिर कुछ घंटों के बाद ही वो क्या खाना है इसको तय करके अकॉर्डिंगली खाना पीना लेना शुरू कर देता है। हमें अपने बच्चे के बारे में ये डिसीजन, ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि अब वो डिसाइड कर पाएगा क्या खाना है। आपको ये कॉन्फिडेंस आया है क्या? हैं? हम अपने बच्चे के लिए डिसाइड कर पाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं, अपने बच्चे की बात कर रहे हैं। तो वो गाय के बच्चे के, जानवर के बच्चे के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में हम देख पा रहे हैं वो कर रहा है, हम अपने बच्चे के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। और इसीलिए आप देखो, है ना, हम लोग अलार्म लगा करके सोते हैं, 2 घंटे के बाद में बच्चे को दूध पिला देना है, छोटे बच्चे को। जैसे वो बच्चा तो असेस ही नहीं कर पाएगा भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। क्या लगता है नेचर में ह्यूमन के साथ कोई प्रोविजन नहीं है असेसमेंट का? क्या हमारा बच्चा असेस नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा? हम मौका ही नहीं देते। 2 घंटे के अलार्म के बाद अभी उसकी डाइजेशन ठीक हुआ है कि नहीं, एसिडिटी इशू तो नहीं है, बिना असेस किए हुए 2 घंटे के बाद फिर से उसको पूरा दूध पिला देना है, पूरा बॉटल खत्म कर देना है, अदरवाइज कैसे ग्रो कैसे करेगा? हमारी सोसाइटी में शरीर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। और ये सिर्फ सोसाइटी या हम भी उसी को मान के बैठे, इसलिए सोसाइटी की कंडीशनिंग को स्वीकार किए हुए। जब बच्चा पैदा होता है तो आपके सास ससुर आपको बताएंगे, बच्चे को नहीं पता चलता, बच्चे को कैसे पता चलेगा, आपको याद रखना है, यू हैव टू। मैंने बहुत सारी कंडीशनिंग को ब्रेक करने की कोशिश की है और उसका मैंने रिजल्ट भी देखा है, बट दिस इज
और मैं कंडीशनिंग को ब्रेक करना नहीं कहूँगी, एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी कोई बच्चा देखा ही नहीं। मतलब जैसे अपन जब सेपरेट फैमिली में रहते, जब मैं छोटी थी तो मेरे भाई बहन तो पल गए, तो मैंने ना कोई भाभी देखी ना वो तो कोई छोटा बच्चा नहीं देखा। सो आई डोंट नो कि बच्चा कैसा होता है या उसको कैसे पालता है। कि जब खुद का बच्चा हुआ पहली बार तो लोगों से सुना, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और फिर वो साइकोलॉजिस्ट हो तो अपना दिमाग। तो मैंने देखा कि जब अपना मैंने उसको किया तो जो सोसाइटी कहती है ऐसा नहीं हो सकता वैसा हुआ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगी इस चीज़ का। मेरे सास ससुर जो थे वो बाहर आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे 3 मंथ के लिए। दैट वाज द टाइम व्हेन माय सन वाज बिटवीन 6 मंथ to 9 मंथ, राइट। तो जब वो 9 मंथ का हुआ लगभग और वो वापस आए, ये 9 मंथ होगा और मे बी 9 to 1, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 9 से 12 महीने की बात होगी। तो जब वो वापस आए तो मैंने उसको, मतलब जैसा मेरा रूटीन था, तो मैंने अपने बेटे को केला दिया। तो पापा ने क्या किया, उसके हाथ से केला लिया और उसको छिल के दे दिया, तो रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। तो पापा कहते रो क्यों रहा है? मैंने कहा क्योंकि आपने इसका केला खुद छिल दिया, ये मतलब ये खुद केला छिल के खाता है। एंड माई फादर इन लॉ वॉज नॉट रेडी टू बिलीव कि वो अपना केला खुद छिल के खाता है। मुझसे कहते दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मतलब 12 महीने का बच्चा या 9 जो भी है वो क्या केला छिल के खाएगा, ठीक है। एंड ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव मी, और मुझे भी नहीं पता था कि खा सकता है कि नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा बेटा तो खाता था, मैं उसको रोज़ देती थी। एंड जब पापा के सामने मैंने उसको वापस दिया, मैंने कहा पापा लिव इट, मैंने उसको वापस दिया, उसने केला छिला और उसने खा लिया। एंड दे वर सो अमेज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये चीज़ें ना मैंने बहुत कंटिन्यूसली फील की। जैसे वो 6 मंथ का था, मैं उसको अनार के दाने देती थी, देन एवरीवन वाज इसके गले में अटक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ही वो आराम से खाता था, है ना, राइट। है ना? तो मेरे को लगता है कि बच्चों को लेके जब आप कह रहे हो ना कि शरीर को लेके बहुत एम्फेसाइज है, मन की कोई बात नहीं करता, दिमाग की कोई बात नहीं करता। वही मेरा बेटा है जिसके शरीर की इतनी कदर थी, ठीक है। आज अगर वो मान लो, मतलब सॉरी टू से दिस, ये हमारे घर की नहीं, मेरे ख्याल से सबके घर की कहानी है। आज अगर मेरे फादर लो मेरे मदर लो टीवी देख रहे हो, उनका प्रोग्राम चल रहा हो और वो बीच में एक शब्द बोल दे, चुप रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो खुद उसको डांटने में 5 मिनट खराब कर देंगे। लेकिन अब ना मुझे यहाँ पर ना कई बार जब मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे लगता है, वास्तव में फील होता है अंदर से कि ये जो बच्चा दिन भर घर में डांट सुन रहा है, अब इसके मन पे कुछ नहीं हो रहा, इसके दिमाग में कुछ नहीं हो रहा, हम उसको कितना ह्यूमिलेट करते हैं, बट हम उस ह्यूमिलेशन की बात कभी उसको कभी एड्रेस नहीं करते, राइट। लेकिन खाना, हाँ, वो सारे ह्यूमिलेशन के बाद, पता है खाना बिल्कुल टाइम से, वो 14 साल का होने वाला है, बट पता है आपको अभी भी मेरे घर में क्या होता है, खाना नहीं। इन नटशेल देखे ना तो हमको एक्चुअली अपना पोटेंशियल नहीं पता चल रहा, इसलिए बच्चे का भी पोटेंशियल नहीं पता चल रहा। एक छोटी सी, एक हल्की सी एक्सरसाइज करते हैं और वापस चलते हैं। आपको क्या लगता है, आप 1 मिनट में कितनी बार क्लैपिंग कर सकते हैं? बताइए, एहसास करिए पहले। 50, हाँ 60, नहीं फिर भी फिक्स कर लीजिए अपने में, जल्दी जल्दी, अच्छा अपने में फिक्स कर लीजिए। 50, 60, 80, 100, 120। और हम लोग 1 मिनट में क्लैपिंग करते हैं, बहुत जोर जोर से नहीं करेंगे, अपना सुनेंगे और साथ में काउंट करेंगे। एंड लेट अस एक्सप्लोर आवर पोटेंशियल, देखते हैं कि हम उससे ज़्यादा कर पाते हैं कि कम कर पाते हैं। शुरू करते हैं, स्टार्ट। स्टॉप। अभी देखिए, है ना, यस वी कैन क्रॉस 200, 250, हाँ। लेकिन अभी अपने को कैसे सिमट लिया है, शायद 60 बार, शायद 50 बार, ऐसा अपने लिए और ऐसा अपने बच्चे के लिए भी। हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं और हम इसको ट्रायल के तौर पे ले भी नहीं रहे कि चलो करके देखते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेल्फ एक्सप्लोरिंग, लेट अस ट्राई, करके देखते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी बता रही है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बड़े बता रहे हैं, हाँ, लेकिन हम उसको वैलिडेट कर लें तब अपने आप में डिटर्मिनेशन के साथ उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज कुछ सोसाइटी बताएगी, कुछ पेरेंट्स बताएंगे,
बताएंगे, कुछ फ्रेंड्स बताएंगे, हम अपने आप में शेक करते रहेंगे और हमारी अगली जनरेशन उसको ये मेथड भी नहीं पता लगेगा कि इसमें से क्या फर्मली लेने की बात है। वो अलग अलग प्रपोजल्स को अलग अलग समय पर हिट एंड ट्रायल करता रहेगा और परेशान रहेगा, है ना। सो लेट अस क्लैप एंड सी एंड एक्सप्लोर एंड फिक्स, है ना, बी डिटरमाइन। यही तो चाहते हैं, डिटर्मिनेशन और कंफ्यूजन। क्या चाहते हैं? डिटर्मिनेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ओनली वे, है ना, टू बी फिक्स्ड फर्म। इसीलिए हम लोग यहाँ इस मेथड को ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं सोसाइटी को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हम इस नेचुरल एक्सेप्टेंस को सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू देख पाएं हमारे में क्या पोटेंशियल है, हम क्या क्या कर सकते हैं। चाय पीते हैं, फिर अगला सेशन और आगे बात करते हैं।